Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you The Fun They Had and it is written by Isaac Asimov. So हम लोग आज ये जो चैप्टर का नाम है The Fun They Had, ये जो टाइटल है इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, The Fun They Had. Now ये जो नाम है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एक स्कूल के बारे में है. ओके, मीन्स वहाँ सब लोग कैसे फन करते थे. ये स्कूल्स की स्टोरी है कि और दे, यहाँ पे दे जो है वो एंसेस्टर्स के लिए आया है. यहाँ पे एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मार्गी. वो 11 इयर्स की है और वो सोचती है, वो ऐसा इमेजिन करती है, ऐसा होप करती है कि जो उसके एंसेस्टर्स हैं, ओके, यहाँ पे दे है मीन्स जो हमारे जो मार्गी के एंसेस्टर्स हैं वो मीन्स ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर, वो कितना फन करते थे, कितना मज़ा करते थे. स्कूल्स में जाते थे, क्लासरूम में बैठते थे, उनके साथ कितने स्टूडेंट्स होते थे, वो फ्रेंड्स के साथ अपने कितना इंटरेक्ट करते थे. फिर उनको वो वहाँ पे उस स्कूल में वो बहुत ज़्यादा फन करते थे. नाउ द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. Okay, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. Okay, how will children study them? The diagram below may give you some ideas. Okay, the story we shall read is set in the future. Set in means होता है शुरू होना. जो स्टोरी हम लोग हैं means the fun they had, we shall ये हम पढ़ेंगे. इस सेट जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे द फन दे हैड, इस सेट ये शुरू किया जा रहा है. ओके, फ्यूचर में मीन्स अभी तो हम लोग प्रेजेंट में हैं, बट ये जो स्टोरी है ये भविष्य में शुरू किया जा रहा है. ओके, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो. ओके, जब किताबें, ओके, बुक्स और स्कूल्स जो हैं एज वी नाउ नो, जिन्हें हम अभी जानते हैं. ओके, जैसे अभी हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं, ओके, और स्कूल जाते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं. As we now know them, जिन्हें अभी हम जानते हैं. them यहाँ पे आया बुक्स एंड स्कूल्स के लिए, जिन्हें अभी हम जानते हैं. will perhaps, वो शायद. ओके, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है शायद, मीन्स फ्यूचर में शायद ऐसा हो. will perhaps not exist, शायद फ्यूचर में, भविष्य में ये सारे बुक्स और स्कूल्स ना हों. how will children study them, तब जो चिल्ड्रन हैं, ओके, वो कैसे पढ़ेंगे. इसके बारे में हम लोग जानेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. ओके, ये जो डायग्राम है, डायग्राम मीन्स ये जो चित्र है, ओके, मीन्स इमेजेस जो दिए हुए हैं, इस डायग्राम के थ्रू, ओके, द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, ये जो डायग्राम है इसके थ्रू हमें कुछ आइडिया मिलेंगे. ओके, मीन्स तरीका पता चलेगा कि कैसे हम लोग, ओके, फ्यूचर में कैसे स्टडी करेंगे लोग, चिल्ड्रन जो हैं. नाउ स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यहाँ पे स्कूल्स, फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे. सबसे पहले यहाँ पे है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. वो किससे लर्न करेंगे, वो कंप्यूटर्स के थ्रू. जैसे अभी क्या हम बुक्स से पढ़ते हैं और अभी भी हम लोग, जैसे अभी इस टाइम हम लोग कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. फिर आगे आने वाले समय में मीन्स, क्योंकि ये स्टोरी पहले ही बताई गई है कि फ्यूचर में सेट की जा रही है. ओके, तो क्या ये फ्यूचर में क्या होगा कि सारे लोग, ओके, कंप्यूटर्स के थ्रू ही लर्न करेंगे. एंड वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम मीन्स आभासी, मीन्स वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ाएगा. जैसे अभी टीचर्स एक मैन होते हैं, विमेन होते हैं, जाते हैं क्लासरूम में और फिर वो पढ़ाना शुरू करते हैं. फिर क्या होगा फ्यूचर में कि ये वर्चुअल क्लासरूम होगा, मीन्स कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ाएगा, बस इमेज उसकी दिखेगी स्क्रीन पे, कि कंप्यूटर या टेलीविजन के स्क्रीन पे इमेज दिखेगी और फिर वो पढ़ाई करेंगे कि क्लासरूम, वैसा उनका वर्चुअल क्लासरूम होगा. एंड रोबोटिक टीचर होंगे. ओके, मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग अभी पढ़ा रहे हैं, मैन विमेन जाके टीचर्स पढ़ाते हैं, तब क्या होगा मैकेनिकल टीचर होंगे. ओके, मीन्स रोबोटिक टीचर होंगे, रोबोट उनको पढ़ाएगा, टीच करेगा. ना मूविंग ई टेक्स्ट, अभी यहाँ पे है जैसे अभी हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं. ओके, तो बुक्स में क्या है, जो टेक्स्ट है हमारे वो स्टिल रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं. बट फ्यूचर में क्या होगा, जब स्टडी करेंगे, जब टीच कराएंगे, ओके, तो वो कंप्यूटर के थ्रू, तो उसमें जो टेक्स्ट होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक.
ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो जो टेक्स्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मीन्स वो मूव करेंगे। स्क्रीन तो सेम ही रहेगा बट जो टेक्स्ट है वो मूव करते रहेंगे, बुक्स की तरह नहीं होंगे कि एक ही जगह वो स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे। ओके, सो ये अभी डायग्राम जो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। अब यहाँ पे इन पेयर्स मीन्स जोड़े में डिस्कस 3 थिंग्स कोई 3 चीजें ऐसी है उसको डिस्कस करिए। दैट यू लाइक, जो आप अपने स्कूल के बारे में ओके सबसे ज्यादा पसंद करते हो, और 3 चीजें ऐसी जो आप अपने स्कूल के बारे में बदलना चाहते हो। ओके, यू वुड लाइक टू चेंज, आप उसे बदलना चाहते हो, आप उसे बदलना चाहोगे, उसके बारे में 3 थिंग्स लिखिए। राइट देम डाउन, और उन्हें नोट डाउन करिए। पहले डिस्कस करिए, ओके डिस्कस करिए, और उसके बाद क्या करिए, उनको नोट डाउन करिए, उनको लिखिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या कभी क्या कभी आपने टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पे कभी शब्दों को पढ़ा है? ओके, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो? व्हेन, जब, ओके, ऑल बुक्स, सभी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, सारे बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर्स में होंगे। अभी क्या है, हम बुक्स से पढ़ते हैं, ओके, थोड़ा बहुत लैपटॉप से और उससे पढ़ते हैं, बट हमारे पास बुक्स हैं, अभी हम लोग बुक्स रखते हैं। तो क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब सारे बुक्स क्या होंगे, कंप्यूटर्स में ही होंगे, मीन्स रियल में हम लोग बुक देखेंगे ही नहीं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक्स पेपर पे प्रिंट नहीं होंगे, ऐसा टाइम आएगा। मतलब हम लोग तो रहेंगे नहीं, बट ऐसा टाइम आएगा कि पेपर पे बुक्स रहेंगे ही नहीं, कोई भी बुक्स पेपर पे प्रिंट नहीं होंगे आने वाले टाइम पे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? ओके, अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या आप ऐसे बुक्स को ज्यादा पसंद करोगे, मीन्स आपको क्या ज्यादा पसंद आएगा ऐसा बुक। नाउ Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. अभी यहाँ पे हम लोग पहले ही बताया कि हम लोग अभी यहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं, ओके, मीन्स 2020 है, अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। और ये जो स्टोरी है शुरुआत में ही बताई गई है कि ये फ्यूचर में सेट की गई है, ओके, फ्यूचर में शुरू की गई है। तो यहाँ पे मार्गी एक कैरेक्टर है, ओके, जो मेन कैरेक्टर है मार्गी, उसका नाम है। इवन रोट, वो उस रात, ओके, दैट नाइट, उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखी, ओके, किसके बारे में लिखी, उसके बारे में। ऑन द पेज, और वो जैसे डायरी में क्या होता है कि ऊपर ही डेट और ईयर पड़े रहते हैं, ओके, उसमें ऊपर ही लिखे रहते हैं डेट और मंथ और ईयर। तो उसकी डायरी में भी ऊपर 17 में 2157, मीन्स ये जो ईयर है ये अभी क्या है, अभी जैसे हम लोग 2020 में हैं, और फिर ये ईयर मीन्स अभी से, आज से 137 ईयर्स के बाद की स्टोरी है, ओके। अभी हम लोग यहाँ मीन्स 1.5 सेंचुरी के बाद की स्टोरी है कि वहाँ पे फिर मार्गी क्या अपनी डायरी में ये चीजें नोट डाउन करेगी। वो क्या लिखी अपनी डायरी में, शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को, मीन्स उसका ब्रदर का नाम है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, ओके। अब रियल बुक मीन्स वास्तविक बुक, क्योंकि अभी वो जिस टाइम पे है वो केवल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप के थ्रू, ओके, टेलीविजन पे ही पढ़ते हैं, तो उन्हें रियल बुक का मतलब ही नहीं पता है। तो फिर क्या, इसलिए उन लोगों को क्या बहुत स्ट्रेंज फील होता है, बहुत ही एस्टॉनिश्ड हो जाते हैं, इसलिए वो लिखती है कि रियल बुक। और उसको ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रेंज लगती है, वो इस वजह से क्योंकि उस समय तो उसके पास रियल बुक्स उस समय तो एग्जिस्ट नहीं थे, वो केवल लैपटॉप मीन्स ई बुक्स के थ्रू ही वो सारी चीजें पढ़ते थे, मीन्स वर्चुअल उनका बुक्स था। इस वजह से उसको ये सारी चीजें बहुत ही स्ट्रेंज लगती है, इस वजह से वो अपने डायरी में ये नोट डाउन करती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल, ओके, वास्तविक बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अभी यहाँ पे है कि उसकी बुक जो है वो बहुत ही पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड,
मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक लिटिल बॉय थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय मीन्स जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे बॉय थे, ओके, लिटिल बॉय थे, तो मार्गी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उनसे कहा था कि मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर से एक बार बोला था, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, कि कभी एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, कि जब सारी जो स्टोरीज थी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, वो पेपर पर प्रिंट होती थी, कि मीन्स मार्गी, अभी मार्गी और टॉमी जिस टाइम पे है वहाँ पे तो वो पेपर पे कोई भी बुक्स प्रिंट होते देखे ही नहीं थे, क्योंकि तब तो ऐसी बुक्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं थी, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो सारी चीज़ें क्या ई बुक्स के थ्रू पढ़ते थे, ओके, मीन्स वर्चुअल बुक्स। तो वो इसलिए बताती है कि उसके मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे बोला था कि एक समय था जब सारे जो स्टोरीज थे वो पेपर पर प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. Okay, you know. अभी यहाँ पे क्या है, दे टर्न द पेजेस, अभी टॉमी और मार्गी ने क्या किया, उस पेज को, क्योंकि वो बुक्स लिए थे रियल बुक्स, तो उस पेज को जब टर्न करते हैं, ओके, मीन्स जब फ्लिप करते हैं, मोड़ते हैं, ओके, मीन्स पलटते हैं जब, विच वर येलो, जो कि एकदम पीले पड़ चुके थे, क्योंकि बुक जो थी बहुत ही पुरानी थी, एकदम पीले पड़ चुके थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है जैसे यहाँ पे है विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स और लाइंस आ गए हों, मीन्स जिसमें बहुत सारे रिंकल्स आ गए हों, वेवी हो गए हों, जो ओके वेव्स आ गए हों, मीन्स सिल्वरदार, जिसमें कई सारी सिलवटें आ गई हों, उसे क्रिंकली बोलते हैं, क्योंकि इतनी पुरानी बुक थी, वो येलो भी हो चुकी थी और इतने दिन से यूज नहीं किया गया था, इस वजह से क्या हो गया था, क्रिंकली हो गया था, मीन्स उसमें रिंकल्स आ गए थे, ओके, रिंकल्स आ गए थे, मीन्स सिलवटें आ गई थी, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये फनी लग रहा था, मीन्स फनी मीन्स ये मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही फनी लग रहा था, ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑफुल लग रहा था, मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना जो कि उस टेक्स्ट बुक में लिखे हुए थे, ऐसे शब्दों को पढ़ना उन लोगों को बहुत ही फनी, ओके, और बहुत ही स्ट्रेंज ऑफुल लग रहा था, दैट स्टूड स्टिल, जो कि बहुत ही शांत थे। अब यहाँ पे स्टूड स्टिल का क्या मतलब हुआ, कि जैसे बुक्स में क्या होते हैं, जो वर्ड्स लिखे रहते हैं वो मूव तो करते नहीं हैं, वो एकदम शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, वो इधर से उधर नहीं हिलते, और हम लोग जब फ्लिप करते हैं पेज को तो वही सेम वर्ड्स हमें दिखते हैं, बट क्या मार्गी और टॉमी के टाइम पे क्या था कि ये 2157 की बात है, ओके, तो वहाँ पे वो ई बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू, जो कि वो वर्ड्स रहते हैं, टेक्स्ट रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। सो इस वजह से उन लोगों को ये सारी चीज़ें क्या बहुत ही फनी दिखी। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, वो मीन्स हिलने के बजाय, ओके, मीन्स मूव करने के बजाय, जैसे कि उनके स्क्रीन पे होता है, जो टेक्स्ट होते हैं मूव करते हैं, तो वो क्या मूव करने के बजाय वो क्या थे, एकदम स्टिल थे, शांत थे। दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि वो लोग स्क्रीन पे देखते थे, ओके, मीन्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे देखते थे कि वो मूव करते रहते हैं टेक्स्ट, बट उन्हें बुक्स में क्या मिला, एकदम ही स्टिल, वर्ड टेक्स्ट जो थे एकदम स्टिल मिला, मीन्स एकदम ही स्टेबल दिखा। सो इस वजह से उन लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंज दिख रही थी। एंड देन when they when they turned back to the page before, it had the same words on it and that it had when they read it at the first time, okay? अभी क्या होता है, जब वो जो पेज रहता है उसको जब वापस से पलटते हैं, मीन्स उसको फ्लिप करते हैं जब पेज को, ओके, तो क्या उन्हें सेम वर्ड्स, ओके, मीन्स बुक्स में क्या होता है, वो वर्ड्स तो इधर उधर जाएंगे नहीं, टेक्स्ट तो जाएगा नहीं, सेम मुझे मिलेगा, क्योंकि वो एकदम स्टिल रहता है, वहाँ पे स्टेबल रहता है, शांत रहता है, तो उनको वही सेम वर्ड्स फिर से दिखाई दिया उस बुक्स में। एंड इट हैड व्हेन दे रेड इट एट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मीन्स उस पेज को पलटने से पहले जो पढ़े थे वही उन्हें फिर से दिखाई दिया। इसका क्या मतलब है, जैसे स्क्रीन पे क्या होता है, जब कभी भी स्क्रीन तो सेम ही रहती है, स्क्रीन हमें दिखेगी, बस उसके टेक्स्ट जो है मूव करते रहते हैं, ओके,
मीन्स जो पहले पढ़ते हैं वो फिर उन्हें नहीं दिखाई देता है, अगला नेक्स्ट आता चला जाता है। सो इस वजह से उनको वो सारी चीज़ें क्या दिखी कि जैसे उन्होंने पेज को फ्लिप किया तो उन्हें वही सारी चीज़ें फिर से दिखाई देने लगी। तो इस वजह से उन लोगों को मिस टॉमी और मार्गी को सारी चीज़ें बहुत ही ऑफुल लग रही थी एंड फनी भी। Now, Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the books, you just throw it away. Okay? अभी वो क्या कहता है? गी सेट टॉमी। अब टॉमी उसका जो भाई रहता है वो ऐसे मीन्स उसको डिसलाइक करता है, ऐसी आवाज निकालता है गी करके। उस बुक को, प्रिंटेड बुक जो रहता है उसको डिसलाइक करता है, बोलता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। ओके, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, अब जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको क्या फेंक देते हो। मीन्स क्या ये जो बुक्स होते हैं पढ़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। मीन्स उस बुक का फिर से दूसरा यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, उस पर कोई और चीज़ें तो प्रिंट नहीं हो सकती हैं, तो एक बार पढ़ने के बाद वो क्या हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती हैं। तो इस वजह से वो बोलता है कि कैसी बर्बादी है कि मीन्स एक बार पढ़ने के बाद इसको फेंक देना चाहिए, फेंक दिया जाता है। ओके, आई गेस, ऐसा टॉमी बोलता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। ओके, प्लेंटी मीन्स होता है खूब मात्रा में, ढेर सारा। ओके, अभी टॉमी बोलता है अवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसमें लाखों हजारों बुक्स रहते हैं। ओके, मीन्स हमारा जो टेलीविजन कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें लाखों किताबें होते हैं, उसमें लाखों किताबें रख सकते हैं, लाखों किताबें होती हैं उसमें। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत भारी मात्रा में भी रहती है। मीन्स उनकी क्वांटिटी भी, बुक्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें इसे फेंकना भी नहीं पड़ता है कि मीन्स हम जो बुक्स चाहते हैं उसे पढ़ते रहते हैं और क्या उसका यूज़ होता रहता है। मीन्स ये रियल बुक्स की तरह नहीं होते हैं कि एक बार जो प्रिंट हो गया फिर वो हट नहीं सकता, इरेज नहीं हो सकता और हम दोबारा उस पर कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, इस तरह नहीं होता है। कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम उसमें कई सारी बुक्स रहती हैं और हम जिसे पढ़ना चाहें हम उसे पढ़ सकते हैं। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हम इसे फेंकेंगे भी नहीं। ओके, ऐसा टॉमी सोचता है कि ये ज़्यादा यूजफुल है कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स रहते हैं। मीन्स जब हम पार्टिकुलर स्टोरी कोई पढ़ लेते हैं उसके बाद भी हमें अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको फेंकना नहीं पड़ेगा, हम उसका यूज़ करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे। सेम विथ माइंड, सेड मार्गी। अभी मार्गी जो है टॉमी से अग्री होके, उससे सहमत होके बोलती है सेम विथ माइंड, हाँ उससे सहमत होती है। शी वॉज 11, अभी क्या है यहाँ पे है, मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी सारी बुक्स, मीन्स जितना टॉमी पढ़ चुका था इतनी सारी बुक्स उसने नहीं देखे थे और ना ही पढ़े थे। क्यों? बिकॉज ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 ईयर्स का था, वो 13 वर्ष का था, मीन्स उससे बड़ा था, इस वजह से उसने ज़्यादा बुक्स भी देखी थी और ज़्यादा किताबें भी पढ़ी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अभी वो उससे क्वेश्चन करती है तुम्हें ये कहाँ मिली। ओके, ये बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अभी वो ही पॉइंटेड मीन्स होता है इशारा करना। ओके, एंड एटिक मीन्स होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, मीन्स जो हमारे घर की छत होती है उसके नीचे जो छोटा सा स्पेस होता है, ओके, उसे बोलते हैं एटिक। मीन्स जिसे गैरेट भी बोलते हैं, जिसे अटारी बोलते हैं। एंड यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसे एक स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एटिक। नाउ इन माई हाउस ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टॉमी ने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, मीन्स वो मार्गी को बिना देखे उसने इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम वो रियल बुक मिली थी तो उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो इस वजह से उसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसलिए बिना देखे मार्गी को बोलता है इन माई हाउस, मेरे घर में, इन द एटिक, एटिक में मीन्स जो स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, मीन्स गैरेट में मुझे मिला। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, अभी वो पूछती है मार्गी। स्कूल, फिर बताता है टॉमी स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मीन्स वो शी वॉज हेटेड, ओके, मीन्स वो उस चीज़ को, स्कूल को बहुत ही ज़्यादा हेट करती थी। ओके, शी हेट्स द वर्ड स्कूल, इसलिए वो क्या हो गई, बहुत ही स्कॉर्नफुल हो गई। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है कंटेम्प्ट करना किसी चीज़ को, कंटेम्पचुअस, उसे बोलते हैं स्कॉर्नफुल। स्कूल,
व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अभी वो बोलती स्कूल, ओके, स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, ओके, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ, ओके, ऐसा बोलती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अभी क्या मार्गी जो है वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ लेकिन अभी शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अभी पहले से ज़्यादा उससे नफरत कर रही है स्कूल नाम से, ओके। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अभी क्या होता है कि मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि उसके कंप्यूटर टीचर के मीन्स रोबोटिक टीचर जो है, उसके मशीन टीचर, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, एक मशीन ही पढ़ा रहा था, उसके जो मशीन टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर जो है उसे ज्योग्राफी में, ओके, मीन्स भूगोल जो सब्जेक्ट है उसमें टेस्ट पे टेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी टेस्ट हो रहे हैं उसके, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और क्योंकि उसका उस सब्जेक्ट में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है और उसके मार्क्स जो हैं वो बैड ही आ रहे हैं, वर्स एंड वर्स, वो खराब ही आ रहे हैं, अनटिल हर मदर, और फिर उसकी माँ ने, जब तक कि उसकी माँ ने सोचा, हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली मीन्स बहुत ही दुख से अपना सिर हिलाया, मीन्स उसे बहुत ही दुख हुआ, और उसने ये सोचा कि शायद उसके मशीन में ही खराबी हो, कि मीन्स कंप्यूटर में ही कुछ खराबी है, इस वजह से इसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मीन्स जो कंप्यूटर को सही करते हैं, कंप्यूटर का रिपेयर करते हैं, उसे बुला लिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, अभी यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा था, एक राउंड, एक मोटा सा मीन्स राउंड, और लिटिल मैन था, ओके, मीन्स छोटा मोटा सा आदमी था, विद अ रेड फेस, जिसका फेस रेड था, एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास टूल्स का पूरा बॉक्स था, ओके, मीन्स जिसमें सारे औजार रहते हैं सही करने के लिए, मशीन वगैरह, उसमें टूल्स के सारे टूल्स से भरे हुए बॉक्स थे उसके, विद डायल्स एंड वायर्स, और जिसमें डायल्स भी थे और वायर्स भी, ओके, वायर्स में तार भी थे, जिसमें मशीन को सही करने के लिए जितनी चीजें रहती हैं वो सब उसके पास थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, अभी क्या हुआ, वो मार्गी को देख के स्माइल किया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर को मीन्स वो जो मशीन थी उसको सही करने लगा, ओके, उसका रिपेयर करने लगा। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, okay, but he knew how, all right, and after an hour or so there it was again, अभी यहाँ पे है मार्गी हैड होप, मार्गी ने ऐसा विश किया, ओके, ऐसा उसने इच्छा किया, he wouldn't know how to put it together again, कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है जो आया है, काश कि इसे पता ही ना हो कि इसको कैसे सही करते हैं, ओके, मीन्स उसको सही ही ना कर पाए, उसको बंद ही ना कर पाए, ऐसा वो, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस मशीन को नहीं पसंद करती है, ओके, उसको एकदम डिसलाइक करती है, उससे नहीं पढ़ना चाहती है उस टीचर से, इस वजह से वो ऐसा विश करती है, ऐसी इच्छा रखती है कि काश कि वो इसको सही ही ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ओके, जो रिपेयर करने वाला था, वो बहुत ही एक्सपर्ट था, एंड ही न्यू, और वो उसे अच्छे तरीके से पता था कि इसको सही कैसे करना है उस मशीन को। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, मीन्स कुछ 1 ही घंटे के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था, देयर इट वॉज अगेन, उसने फिर से उस मशीन को क्या कर दिया, सही कर दिया, मीन्स उसके मैकेनिकल टीचर को उसने फिर से सही कर दिया उस काउंटी इंस्पेक्टर ने। Now, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अभी यहाँ पे है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ओके, मार्गी यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है अपने मैकेनिकल टीचर के बारे में, उस कंप्यूटर के बारे में, मशीन के बारे में, ओके, उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है कि वो मशीन कैसा है, दिखने में कैसा है, वो लार्ज है, मीन्स वो बहुत बड़ा सा है, ब्लैक, और उसका स्क्रीन जो ब्लैक है, एंड अगली, वो अपनी नज़र में कहती है कि वो बहुत ही अगली है, क्योंकि उसको डिसलाइक करती है, उसको पसंद नहीं करती उस टीचर को, उस मशीन को, इस वजह से बोलती है वो बहुत ही अगली है, भद्दा है। विद अ बिग स्क्रीन, जिसका स्क्रीन बहुत ही बड़ा है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके अंदर मीन्स उस स्क्रीन के अंदर, उस मशीन के अंदर उसे सभी चैप्टर दिखाई देते थे, ओके, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उससे उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मीन्स उसको पढ़ना पड़ता था, इस वजह से वो क्या बहुत ही डिसलाइक करती थी।
दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा भी नहीं था. द पार्ट मैगी हेटेड The part Maggie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अभी क्या है, उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट देने थे, उसके मार्क्स भी बैड आ रहे थे. तो यहाँ पे क्या, जो उस पार्ट को मार्गी जो है उस पार्ट को सबसे ज्यादा हेट करती थी, ओके, डिसलाइक करती थी, घृणा करती थी, वॉज द स्लॉट. वो क्या था, वो स्लॉट था. स्लॉट क्या होता है, अ गिवन स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे टाइम और पोजीशन, ओके, गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, एक जगह. वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट था. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसे क्या होमवर्क अपना और टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे. तो उस चीज को, मीन्स उस स्लॉट को सबसे ज्यादा हेट करती थी. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. अभी यहाँ पे क्या है, she always had to write them out in a punch code. अभी उसको मीन्स अपने जो होमवर्क है, टेस्ट पेपर्स हैं, उसको पंच कोड में लिखने रहते थे. कि पंच कोड एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज होता है. इस कंप्यूटिंग लैंग्वेज में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो हैं वो कंप्यूटिंग एक पार्टिकुलर पंच कोड में लिखने पड़ते थे. ओके, एक पार्टिकुलर पंच कोड में लिखने पड़ते थे, जो कि एक क्या है, कंप्यूटिंग लैंग्वेज है. एंड और उसने दे मेड हर लर्न, शी वॉज 6 years old, और उसने उस लैंग्वेज को, मीन्स जो कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, उसको बहुत ही जल्दी सीख लिया था. जब वो केवल क्या 6 years ओल्ड थी, जब वो केवल 6 वर्ष की थी, तभी उसने उस कंप्यूटिंग लैंग्वेज मीन्स पंच कोड को सीख लिया था, लर्न कर लिया था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. बट उसको ये सब करने में, मीन्स होमवर्क्स और टेस्ट पेपर्स ये सब देने में, राइट डाउन करने में और उसको देने में इतना टाइम लगता था, ओके, उसको लर्न करने में. बट मैकेनिकल टीचर जो था वो बस फ्यू सेकेंड्स में, नो टाइम मीन्स बस फ्यू ही सेकेंड्स में उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसको बता देता था. तो इस चीज से वो मार्गी बहुत ही ज्यादा हेट करती थी. Now the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अभी क्या होता है, इंस्पेक्टर, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, उसने मार्गी को देख के स्माइल किया. आफ्टर, जब उन्होंने उस मशीन को सही कर लिया, उसका रिपेयर कर दिया, उसके बाद उसको देख के स्माइल किए. एंड पैटेड, और उन्होंने मार्गी के हेड को पैट किया, मीन्स उसको थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, फिर उसकी माँ से बोला, मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस लिटिल गर्ल मीन्स मार्गी का फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती नहीं है. मिसेस जोन्स उससे बोलते हैं उसकी माँ से. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. ओके, गियर्ड मीन्स होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. अभी यहाँ पे क्या, आई थिंक मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर बोल रहा है, मैं सोचता हूँ जो जियोग्राफी सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, वॉज गियर्ड, ये थोड़ा बहुत तेजी से तैयार किया गया था. ओके, मीन्स ये थोड़ा ज्यादा तेज है, क्योंकि वो अभी 11 years की है मार्गी, और ये उससे, उसकी अपेक्षा मीन्स उसके लेवल में थोड़ा ज्यादा तेज है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं. I've slowed it up to an average 10-year level. अभी वो बोलता है कि मैंने इसको 10 ईयर के लेवल में, मीन्स क्योंकि वो 11 years की है, तो वो ऐसा बोलता है कि मैंने उसके लेवल में, उसके एवरेज में इसको स्लो कर दिया है. okay? Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. अभी वो बोल रहे हैं कि उसका जो सभी ओवरऑल पैटर्न है उसके प्रोग्रेस का, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है. मीन्स वो कहना चाहता है कि इसमें मार्गी की गलती नहीं है, मार्गी के मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं, बट इस मशीन में ही खराबी थी, इस वजह से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे. ओके, उसके मार्क्स उसमें ज्योग्राफी में अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये मशीन ही सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी. बाकी उसका जो हर प्रोग्रेस है इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल से संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्गी के हेड को फिर से पैट किया, फिर से थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. अभी क्या हुआ, ओके, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग
they would take the teacher away altogether. Okay, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Okay, अभी यहाँ पे क्या है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही निराश हो गई। डिसअपॉइंटमेंट होता है निराश हो जाना। मार्गी बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका मशीन जो है, वो जो मैकेनिकल टीचर है वो सही हो। इस वजह से वो क्या हो गई, निराश हो गई थी। वो पढ़ना नहीं चाहती थी उस मशीन से। शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा विश कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो उस टीचर को, मीन्स उस मैकेनिकल टीचर को, उस मशीन को अपने साथ ले जाएंगे। वो ऐसा सोच रही थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। अभी फिर वो याद करती है मार्गी कि एक बार क्या हुआ था कि टॉमीज की टीचर को, उसके मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टॉमी के मशीन में, ओके, मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो 1 महीने के लिए उस मशीन को वो अपने साथ ले गए थे। क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो हिस्ट्री का क्षेत्र था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, ब्लैंक्ड आउट, मीन्स इरेज हो चुका था, कंप्लीटली पूरी तरीके से इरेज हो चुका था। इसलिए वो लोग उस मशीन को अपने साथ 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ओके, क्योंकि वो हमेशा से हेट करती थी, डिसलाइक करती थी, इस वजह से वो कहती कोई स्कूल को के बारे में क्यों लिखेगा। नाउ टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो था, उसने उस सुपीरियर मीन्स होता है बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही बड़ी आंखें करके, उसने बहुत ही बड़ी आंखें करके उसने उसकी तरफ देखा, मार्गी की तरफ। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। ओके, मीन्स हमारे टाइप का, मीन्स वर्चुअल क्लासरूम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो टीचर है वो कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोटिक टीचर नहीं है। वहाँ पे ह्यूमन बीइंग आता था पढ़ाने के लिए। ओके, ऐसा इसलिए वो बोलता है क्योंकि ये हमारे टाइप का स्कूल, जैसा हमारा स्कूल है ऐसा स्कूल नहीं है। स्टूपिड, उसको स्टूपिड बोल के बोलता है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो 100 मीन्स सेंचुरीज एगो जो था, ओके, उसके बारे में वो बात करता है, वो स्कूल था। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। ओके, मीन्स वो इस वर्ड पे सेंचुरीज एगो, इस पे स्ट्रेस देते हुए वो बोलता है, ओके, जोर देते हुए बोलता है कि सेंचुरी, शताब्दियों पहले का स्कूल था, उसके बारे में बताया जा रहा है इस बुक में। एंड ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स होता है इन ए सुपीरियर वे। ओके, मीन्स बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से उसने ऐसा बोला कि ये जो मीन्स सेंचुरीज एगो, मीन्स शताब्दियों पहले ये स्कूल के बारे में है, इसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। और उसने इस वर्ड पे, मीन्स सेंचुरीज एगो पे, इस पे स्ट्रेस देते हुए उसने ऐसा बोला। केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ओके, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक। ना मार्गी वॉज हर्ट, अभी क्या हुआ, जब टॉमी ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, उसको स्टूपिड भी बोला और उसके साथ ऐसा बिहेव किया, उसका मजाक बनाया, तो उसको बहुत ही हर्ट हुआ उसके बिहेवियर से। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अभी वो बोलती है, अच्छा मैं नहीं जानती हूँ कि वो लोग किस प्रकार का तब स्कूल था जिस टाइम पे वो लोग थे। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, इतने समय पहले उन लोगों के पास कैसा स्कूल था मुझे नहीं पता। She read the book over his shoulder for a while, अभी क्या होता है, वो कुछ देर के लिए उस बुक्स को, मीन्स उसने कुछ देर के लिए उस बुक्स को पढ़ा, एक क्षण के लिए, फॉर अ वाइल मीन्स एक क्षण के लिए उस बुक्स को पढ़ा। देन सेड, फिर बोला, एनीवे, कुछ भी, दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर तो था। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो हमेशा टीचर से जो हेट करती थी, इसलिए बोला कुछ भी, स्कूल जैसा भी हो, बट उनके पास टीचर तो थे ना। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, उनके पास टीचर था लेकिन वो क्या था, इट वॉज अ मैन, एक आदमी थे, कि मीन्स ह्यूमन बीइंग थे। अभी फिर टॉमी बोलता, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, रेगुलर हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड। ओके, यहाँ पे रेगुलर का मतलब हुआ कि वो रेगुलर, जैसे वहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर जो रहता है रेगुलर आता है, एकदम प्रॉपर टाइम पे, बिना लेट के, तो इस वजह से बोलता है श्योर, निश्चित रूप से उनके पास टीचर थे, बट इट वॉज
इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, मीन्स कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे, बल्कि इट वॉज अ मैन, एक ह्यूमन बीइंग थे, एक आदमी था उनका टीचर। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अभी मार्गी क्वेश्चन करते हैं एकदम एस्टोनिश्ड होके, एकदम आश्चर्य से पूछती है, ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब वो सोचती है मार्गी, हाउ कुड इट पॉसिबल, मीन्स एक टीचर, एक जो आदमी है वो टीचर कैसे हो सकता था? वेल, अभी टॉमी फिर बोलता, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, वो बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें समझाते थे, ओके, मीन्स उनको पढ़ाते थे, टीच करते थे, और उनको होमवर्क भी देते थे, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछते थे। आ माइंड इजंट स्मार्ट इनफ, अभी मार्गी फिर क्वेश्चन करती है, ऐसा बोलती है कि आई थिंक, वो ऐसा मार्गी बोलती है कि एक आदमी जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, इतना स्मार्ट नहीं होता है जितना कि मशीन उसके दिमाग में है। मार्गी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। ओके, श्योर ही इज, भी बोलता है, टॉमी बोलता है, निश्चित रूप से होते हैं, स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो बोलता है कि मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, मीन्स उसका मैकेनिकल टीचर जितना जानता है उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं, ऐसा टॉमी बोलता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, अभी वो बोलता है कि मेरे जो फादर हैं वो लगभग, ओके, ऑलमोस्ट लगभग उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर मेरा, मीन्स मैकेनिकल टीचर जितना मशीन जाता है उतना ही मेरे फादर जानते हैं। आई बेचा, बेचा मीन्स होता है इनफॉर्मल, मीन्स बेट यू, जैसे मैं शर्त लगाता हूँ। इन फॉर्मल स्पीच, ओके, इन फास्ट स्पीच में बोलते हैं आई एम श्योर, मीन्स वो निश्चित रूप से, मीन्स शर्त लगाते हुए कहता है आई बेचा, ओके, मीन्स इनफॉर्मल है ये, मीन्स आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मीन्स होता है बहस करना। अब मार्गी क्या थी, उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, वो इस मूड में नहीं थी, बहस करने के मूड में, डिस्कस करने के मूड में। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर वो क्या बोलती है कि मैं एक स्ट्रेंज मैन को, कि एक अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं चाहूंगी, टू टीच मी, कि वो आए, कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, अभी क्या होता है, वो ठहाके मार के हंसा, ओके, टॉमी जो था उसके ऐसी बात पे बिल्कुल ठहाका लगा के हंसा, जोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानते हो मार्गी, ओके, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अभी वो टॉमी बोलता है कि जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग मीन्स के पास स्कूल होते थे, ओके, यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग का मतलब उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो सारे स्टूडेंट्स थे, सारे बच्चे थे वो वहां पे जाते थे, ओके, ऐसा टॉमी एक्सप्लेन करता है मार्गी को। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, अभी फिर क्वेश्चन करती है मार्गी कि क्या और सारे जो स्टूडेंट्स थे, सारे जो बच्चे थे वो सेम थिंग ही लर्न करते थे, पढ़ते थे? श्योर, इफ दे वर द सेम एज, हाँ निश्चित रूप से, अगर वो सेम एज के रहते थे तो सेम चीजें ही पढ़ते थे। अभी क्या बोलती है फिर मार्गी, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ जो है वो कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक टीचर को प्रत्येक बॉय और गर्ल, ओके, प्रत्येक बॉय और गर्ल के दिमाग को फिट करने के लिए, ओके, मीन्स उनके दिमाग को, प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिमाग को फिट करने के लिए उसको क्या एडजस्ट किया जाना चाहिए, एक मशीन को, मीन्स एक मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे टीचर है, मैकेनिकल टीचर के रूप में उसको प्रत्येक बॉय और गर्ल के माइंड को फिट करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए, जो ये सिखाता है, इट मीन्स जो उनका टीचर सिखाता है, कि मैकेनिकल टीचर। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक, ओके, मीन्स और जो प्रत्येक बच्चे हैं सारे, मीन्स प्रत्येक जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग तरीके से सिखाया जाना चाहिए, ओके, मीन्स डिफरेंटली, उनको अलग तरीके से सिखाया जाना चाहिए, ना कि एक जैसा ही। ऐसा मार्गी बोलती है कि मेरी माँ तो ऐसा बोलती है, ऐसा मार्गी बोलती है कि मतलब उसकी माँ तो कहती है कि बच्चों के लेवल के हिसाब से, ओके, मीन्स उनके लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग चीजें सिखाई जानी चाहिए, ना कि एक साथ। अभी फिर क्या होता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन पहले, ओके, तब वो सारी चीजें इस तरीके से नहीं करते थे, दे डिडंट डू, वो नहीं करते थे, दैट वे, इस तरीके से, तब वो सारी चीजें नहीं करते थे।
इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। अभी एकदम इरिटेट होके टॉमी बोलता है, यहाँ पे इरिटेट हो जाता है एकदम से, फिर बोलता है अगर तुम नहीं पसंद करती हो इस बुक को तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। अभी फिर मार्गी तुरंत ही बोलती है कि आई डिडेंट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, उसने तुरंत जल्दी से कहा, क्योंकि उसे भी उस बुक में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। ओके, वो भी थोड़ा सा क्यूरियस होके बोलती है एकदम जल्दी से। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से, तेजी से उसने ऐसा कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा आई डिडेंट लाइक इट कि मैं इसे नहीं पसंद करती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने क्विकली रिप्लाई किया। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। अभी वो आधा उस बुक को फिनिश ही किए थे कि तभी उसकी माँ ने, मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी तुम्हारा स्कूल टाइम हो गया, उसका स्कूल टाइम शुरू हो गया। इस वजह से उसकी माँ ने उसे पुकारा कि चलो तुम्हारा स्कूल टाइम। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने फिर देखा। नॉट येट मम्मा, फिर परेशान होकर बोलती अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर वो क्या बोलता है, अभी। मिसेस जोन्स, उसकी मार्गी की माँ, बोलती है अभी आओ, स्कूल का टाइम हो गया। एंड इट्स प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स होता संभवतः। ओके, और संभवतः ये टॉमी के पढ़ने का भी टाइम हो गया है। ओके, टू, ये टॉमी के भी पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी Then Margie said to Tommy, फिर मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। अभी उससे पूछती है कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। ओके, उससे पूछती है, रिक्वेस्ट करती, मे बी। ही सेड नॉन साइलेंटली। अभी नॉन साइलेंटली मीन्स होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, मीन्स केयरलेसली। ओके, नॉन साइलेंटली मीन्स होता है जैसे उदासीनता से। ओके, मीन्स जैसे कैजुअली कोई चीज़ कह देना, नर्वलेसली, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए ऐसी चीज़ें बोल देना, मीन्स इन एन अनकंसर्न मैनर में। ओके, तो क्या होता है, टॉमी उससे कहता है हाँ हो सकता है, मीन्स एकदम उदासीन होके कैजुअली बोलता है हाँ हो सकता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, ऐसा कहते हुए वो क्या विसल करते हुए, मीन्स सीटी बजाते हुए वो चला जाता है, चला गया। द डस्टी, डस्टी क्योंकि वो इतनी पुरानी बुक थी, इतने सालों से पड़ी हुई थी, इस वजह से वो क्या होती, डस्ट उस पर आ गए थे, बहुत ज़्यादा धूल जम गए थे। डस्टी ओल्ड बुक, वो पुरानी डस्टी बुक, टग्ड, टग्ड मीन्स दबा के, बीनीथ हिज आर्म, अपने आर्म के नीचे, अपने हाथों के नीचे, बीनीथ मीन्स होता नीचे, हाथ के नीचे उसे दबा के वो सीटी बजाते हुए क्या चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अभी वो अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जो उसका स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर उसका था मार्गी का, वो ऑन था, मीन्स उस स्क्रीन पे आ चुका था, एंड वेटिंग, और उसके लिए क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा, जो मैकेनिकल उसका टीचर था, वो हमेशा टाइम पे, उसे सेम टाइम पे पहुंच जाता था, केवल सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफ रहता था उनका, तो सैटरडे संडे को छोड़ के वो प्रतिदिन, ओके, डेली वो सेम टाइम पे पहुंच जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ जो है, ओके, मीन्स मार्गी की माँ, यहाँ लिटिल गर्ल्स है मार्गी की माँ, मार्गी की माँ कहती है कि अगर रेगुलर आवर्स पे, मीन्स अगर सही समय पे हम चीज़ें सीखते हैं तो फिर बहुत अच्छे से उस चीज़ों को हम सीख पाते हैं। मीन्स अगर हम सही टाइम पे पढ़ाई करेंगे तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, उसको बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ऐसा उसकी माँ हमेशा बोलती थी, क्योंकि उसकी माँ जो थी, मार्गी की माँ, वो बहुत ही पार्टिकुलर थी, और उससे हमेशा कहती थी अगर सेम टाइम पे, ओके, सेम टाइम पे अगर रेगुलरली वो पढ़ेगी, एवरी डे वो स्टडी करेगी, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से वो चीज़ों को सीख पाएगी। नाउ द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Okay? अभी जैसे ही स्क्रीन लिटअप हुआ, ओके, मार्गी क्या हुआ, उस स्क्रीन के सामने आके बैठ गई।
और वो जो स्क्रीन था वो जल गई। एंड इट सेड, और मीन्स उसके मैकेनिकल टीचर उस मशीन ने कहा, आज का जो टॉपिक है, आज का लेसन जो है वो है अर्थमेटिक, ओके, अंक गणित मीन्स। एंड इज, और इसका जो टाइटल है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इसका टाइटल है मीन्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मीन्स एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस को पढ़ाना मीन्स शुरू कर दिया मशीन ने। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अभी वो फिर बोलता है मशीन कि प्लीज यस्टरडे मीन्स जो प्रीवियस डे है उसका होमवर्क इंसर्ट करो इस स्लॉट में, इन द प्रॉपर स्लॉट, उस स्लॉट में मीन्स उस स्पेस में अपना कल का होमवर्क इंसर्ट करो, डालो। मार्गी डिड सो विद अ साय मीन्स एकदम गहरी सांस भर के, मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के, क्योंकि वो एकदम भी पढ़ना नहीं चाहती थी उस टीचर से, इस वजह से गहरी सांस भरते हुए उसने ऐसा किया, मीन्स वो अपना होमवर्क उस स्लॉट में प्रॉपरली इंसर्ट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और अभी भी वहां पे वो बैठी तो थी उस मशीन के सामने उससे, बट वो उसी ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो वो बुक में देखी थी, पढ़ी थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जो कि तब की चीजें, तब के स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे लिटिल बॉय थे, तब के बारे में वो क्या सोचने लगी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जो सारे किड्स थे, सारे स्टूडेंट्स थे, ओके, वो सभी मीन्स पड़ोसी, सभी पड़ोसियों से आते थे, सारे पड़ोसी आते थे, ओके। लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो मीन्स स्कूल जाते थे साथ साथ में, सारे पड़ोसी साथ साथ में, और साथ साथ में क्या करते थे, लॉफ करते थे, ओके, मीन्स हंसते थे, शाउट करते थे, क्योंकि बच्चे जो मिलते थे क्या बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो मिलते रहे होंगे, ऐसा वो सोचना शुरू कर देती, ऐसे मिलते रहे होंगे और शाउट कर, स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में ऐसे ही शाउट करते रहे होंगे। ये सारा इमेजिनेशन उसके माइंड में क्या चल रहा है, मार्गी के माइंड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वे स्कूल रूम में साथ साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर भी जाते रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द डे के एंड में, ओके, मीन्स दिन के जो अंत होता होगा, मीन्स स्कूल टाइम जब फिनिश होता होगा उसके टाइम, उसके बाद वो लोग साथ साथ घर भी जाते रहे होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो सेम चीजें ही पढ़ सीखते थे, ओके, ऐसा वो इमेजिन करती है, सोचती है। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, अभी वो ऐसा सोच के बहुत ही खुश हो जाती है कि वे मीन्स जो उसके एंसेस्टर मीन्स ग्रैंडफादर्स के, जो ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे और उनके सारे नेबरहुड थे, तो क्या करते थे, दे कुड हेल्प, वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे, वन अनदर विद द होमवर्क, मीन्स होमवर्क में उनके जब कोई प्रॉब्लम होती रही होगी तो एक दूसरे की क्या मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसके बारे में क्या डिस्कस भी करते थे, ओके। एंड द टीचर्स वर पीपल, अभी ये सोच के वो बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिश हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वो उत्सुक हो जाती है, ओके, मीन्स आश्चर्य हो जाता है इस बात पे कि और सारे जो टीचर्स थे वो पीपल थे, मीन्स मैन थे, ह्यूमन बीइंग थे, ना कि कोई मशीन थे, ओके। वो ऐसा सोचती है कि जो सारे टीचर्स थे वो क्या ह्यूमन बीइंग थे, ओके, ना कि कोई मशीन, ऐसा वो सोचती है मार्गी। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1 by 2 and okay 1 by 4 blah. Now the mechanical teacher, अभी क्या वो सारी चीजें वो इमेजिन कर रहे थे, वो सारी चीजें सोच रहे थे, she was thinking, okay, ये सारी चीजें वो सोच रहे थे अपने दिमाग में, वो इंसर्ट करते हुए होमवर्क ये सारी चीजें सोच ही रही थी, तभी क्या हुआ, मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैश ऑन, ओके, फ्लैश ऑन हुआ स्क्रीन पे और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, ओके, उसने टीचिंग शुरू कर दी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, ओके, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1 by 2 एंड 1 by 4, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, ओके, अभी वो यही सब सोचना शुरू कर देती है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स थे उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे, उसके एंसेस्टर्स जो थे वो पुराने, ओके, पुराने दिनों को कितना पसंद करते रहे होंगे, उसको प्यार करते रहे होंगे, मीन्स स्कूल जाते थे, वहाँ पे फन करते थे, उनको कितना मजा आता रहा होगा, यही सारी चीजें वो क्या सोचने लगी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, ओके, दे मीन्स जो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो
उस बारे में सोचने लगी कि वो लोग कितना फन करते थे। दे मीन्स यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर मीन्स उसके एंसेस्टर्स। कितना स्कूल टाइम पे जब वो लिटिल बॉय थे तो कितना फन करते थे, कितना उनको मज़ा आता था। और वो ऐसा सोचना शुरू कर देती है जब उसके ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे तो वहाँ पे जाते थे स्कूल में, वो अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते थे, उनसे बातें करते थे, खूब मौज मस्ती करते थे, कितना मज़ा आता था, बहुत सारा फन करते थे। ऐसा सब वो सोचने लगती है। ओके, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चैटिंग भी करते हैं, मज़े भी करते हैं, साथ में प्ले भी करते हैं, खेलते भी हैं। और अभी क्या है, वो उसकी लाइफ जो है मार्गी, वो ऐसा सोचती है उसकी लाइफ तो एकदम बोरिंग है, ना उसके साथ कोई फ्रेंड्स है पढ़ने के लिए और ना ही चैट करने के लिए कोई है, और ना उसके पास इतना टाइम भी है कि वो फन कर सके, चैट कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ना ही इंटरैक्ट कर सके। और वहाँ पे ना कोई पॉज है, मीन्स जैसे क्लासरूम्स में क्या होता है, टीचर्स गए उसके बाद उनको स्टूडेंट्स को मौका मिल जाता है फन करने का, बट क्या उसके पास तो एकदम टाइम ही नहीं रहता, ना पॉज करने का, ना फन करने का टाइम, कुछ भी नहीं। तो वो उन सारी चीज़ों को सोच के बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है वो उन पुराने दिनों को, कि इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों को वो लोग कितना अच्छा मीन्स कितना प्यार करते थे, कितना एंजॉय करते थे उन सब चीज़ों को लेके। ज़रूर वो लोग बहुत मज़े करते रहे होंगे, ऐसा वो क्या सोचती, मस्ट हैव लव्ड इट, ज़रूर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते रहे होंगे, ऐसा मार्गी सोचना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे क्या है, जो राइटर हैं मीन्स आइज़ैक आसिमो जो हैं, वो यहाँ पे इस टाइटल के साथ इस चैप्टर का एंड करते हैं, मीन्स द फन दे हैड। ओके, मीन्स इस टाइटल के साथ इस चैप्टर का एंड हो रहा है। मीन्स जब वो स्टूडेंट्स थे तब वो कितने मज़े करते थे जब वो एक रियल स्कूल्स में जाते थे। ओके, मीन्स अभी क्या है, 2157 की बात है, तो अभी क्या ये फ्यूचर में सेट किया गया, तो अभी तो वो फन ही नहीं है, वो मज़े ही नहीं है, बट एक टाइम था, मीन्स अभी प्रेजेंट में अभी क्या है, लोग फन करते हैं, मज़े करते हैं। और वो मार्गी, जैसे मार्गी पास्ट को सोच के बहुत ही खुश हो रही है कि वो लोग कितना एंजॉय करते थे, तो वो लोग क्या करेंगे फ्यूचर में, ऐसे ही लोग इस स्कूल के टाइम को और उस स्टडीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। सो हियर वी एंड द चैप्टर। नाउ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ press the like button, share it with your friends, subscribe my channel and make comments. Okay, thank you.